हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू विष्णु क्लासेस। आज हम जानेंगे कि लिबरलाइजेशन का हमारी एजुकेशन पर क्या इम्पैक्ट है, या हम कह सकते हैं कि लिबरलाइजेशन का हमारी एजुकेशन पर, हमारी शिक्षा प्रणाली पर क्या प्रभाव पड़ा है। सबसे पहले इसे जानने के लिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि लिबरलाइजेशन होता क्या है। आपने सुना होगा LPG, दैट मीन्स लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो एल से जो है लिबरलाइजेशन है। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है कि हर एक व्यक्ति जो है वो आज़ाद है। एजुकेशन की अगर हम बात करें कि हमने कौन से सब्जेक्ट्स ऑप्ट करने हैं, हमने क्या पढ़ना है, ये हमारी चॉइसेस है, ये हमारी आज़ादी है, ठीक है। तो उसे ही लिबरलाइजेशन कहा जाता है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया गया है कि हर एक व्यक्ति को जो है लिबर्टी दी गई है। तो अब जो हमारे एजुकेशन में लिबरलाइजेशन है, मींस कि सब्जेक्ट चूज़ करने के कि क्या हम कौन सा सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हैं, या कौन सी लैंग्वेज हम ऑप्ट कर सकते हैं, हमने आगे क्या बनना है, उसके लिए हमें क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे, ठीक है, हमने कौन से इंस्टीट्यूशन में पढ़ना है, ये सब जो है हमारी चॉइस होती है। तो इसी तरीके से इस लिबरलाइजेशन का हमारी एजुकेशन पर क्या इम्पैक्ट है। सबसे पहला हम देखेंगे इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है, फैसिलिटेट रिसर्च बेस्ड कैरियर फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। इससे क्या करते हैं हम, रिसर्च बेस्ड कैरियर बनता है बच्चों का और स्टूडेंट्स का भी, टीचर्स का भी। इससे क्या है, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा और आगे सीखते हैं, टीचर्स भी ज़्यादा से ज़्यादा सीखते हैं। हम देखते हैं कि हमारे फ़ोन वगैरह में भी जो बुक्स वगैरह दी गई हैं, कि अगर आपको बुक्स तो सिलेबस के अकॉर्डिंग होती ही हैं, अगर किसी को एक्स्ट्रा नॉलेज लेने की जो है इच्छा होती है तो उसके लिए बुक्स जो हैं वो भी दी गई हैं। नेक्स्ट है एक्सपैंड सप्लाई विच इज़ इन शॉर्टेज, ठीक है। मीन्स कि शॉर्टेज का मतलब यहाँ है कि हमें जैसे चॉइस करने के लिए जो है सब्जेक्ट्स उतने ही हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं है। जैसे कि अगर हम बात करें तो 4 मेन चॉइसेस होती हैं हमारे, कि बच्चे ने मेडिकल रखना है, नॉन मेडिकल रखना है, आर्ट्स रखनी है, ठीक है, या कॉमर्स रखनी है। तो इसी तरीके से चाहे शॉर्टेज है लेकिन फिर भी जो है इसमें सप्लाई ज़्यादा दी गई है। सप्लाई ज़्यादा का मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि बच्चे ने अगर नॉन मेडिकल रखा है तो वो इंजीनियर ही बनेगा, ठीक है, आगे भी बहुत ज़्यादा कोर्सेज होते हैं। या फिर आप बच्चे ने अगर कॉमर्स रखा है तो वो CA ही बनेगा, है ना। तो इसी तरीके से इसमें भी बहुत ज़्यादा एक्सपैंड है। ये हमारी जो है लिबर्टी है कि हमने आगे क्या बनना है, हमें कितनी कैपेबिलिटी है, हमें कितनी कैपेसिटी है कि हम आगे क्या बनेंगे। नेक्स्ट है लीड्स टू कंपटीशन अमंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस विच विल इंश्योर दैट दे डू नॉट चार्ज एक्सेसिव प्रीमियम फॉर एजुकेशन। अब आपको पता होगा कि मोस्टली जो है फ़ीस उतनी रखी जाती है, गवर्नमेंट के द्वारा बताई जाती हैं। जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें बताया जाता है कि इतनी ही जो है फ़ीस रखनी है, ज़्यादा एक्सेसिव फ़ीस नहीं बच्चों से ली जाती, ताकि सभी बच्चे पढ़ पाएँ, ठीक है। नेक्स्ट है लिबरलाइजेशन ऑफर स्टूडेंट्स एन ऑप्शन ऑफ स्टडिंग क्लोज to home. It can save India's immense capital by providing opportunity to thousands of students who left the country to study abroad. अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन पढ़ने के लिए जो है उनके पेरेंट्स वगैरह उन्हें अलो नहीं करते कि वो बाहर जाएं या किसी और कंट्री में जाएं या किसी और स्टेट में जाके पढ़ें। तो उसके लिए जो है उन्हें अपने घर के आसपास जो है स्कूल्स या कॉलेजेस प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये क्या है, लिबर्टी है बच्चों को कि वो सब्जेक्ट्स चूज़ कर सकें, वो पढ़ सकें, उनको छोटे सप्लाई हम प्रोवाइड करें, मतलब कि एक्सपैंड करें और आगे, चाहे हमारी सप्लाई शॉर्टेज है। और एक्सेसिव प्रीमियम कोई भी जो है इंस्टीट्यूशन उनसे चार्ज ना करे। और एजुकेशन सोर्स में भी ये जो है एजुकेशन सेक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसी तरीके से बच्चों के आसपास जहाँ पे वो रहते हैं, ठीक है, कुछ ही दूरी में स्कूल्स वगैरह, कॉलेजेस वगैरह हों, ताकि बच्चे इजीली पढ़ सकें। तो ये थे इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट। अब इसके नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में भी हम जानेंगे। इसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है। सबसे पहला है इंस्टीट्यूशंस में बी अनरेगुलेटेड एट मैनी टाइम्स गिविंग रॉन्ग ओवर इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। कई बार क्या होता है कि इंस्टीट्यूशंस जो हैं इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन या फिर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं या देते हैं। या हम कह सकते हैं कि जैसे कोई किसी रिलीजन को और ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए उसकी बुक्स लगाई, या फिर उनके बारे में आगे बच्चों के दिमाग में जो है भरना स्टार्ट करती है ना। तो इस तरीके से कई बार ऐसे नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स टेंड टू अवेल सच सर्विसेज विदाउट मच इन्फॉर्मेशन और अंडरस्टैंडिंग। अब बच्चे जो हैं, बच्चों को इतनी अंडरस्टैंडिंग तो नहीं होती और ना ही उन्हें पता होता है कि हमने आगे क्या करना है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, उसके लिए दूसरों से गाइडेंस लेते हैं। और ये गाइडेंस पे डिपेंड करता है कि बच्चा जो है वो
जो उसने गाइडेंस ली है उसके लिए ठीक है या नहीं है, ठीक है। तो कई बार बच्चों को गलत इन्फॉर्मेशन मिलती है या उन बच्चों की इतनी इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती, उनको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होती और वो कोई सब्जेक्ट गलत चूज़ कर लेते हैं या गलती हो जाती है। नेक्स्ट है वांट्स फॉरेन लेवल इन डिग्री लीड दैम टू टेक एडमिशन एट एनी कॉस्ट। अब क्या कहते हैं, सभी की फ़ॉरेन कंट्री वगैरह की डिग्री मिल गई तो हम किसी भी जो है एडमिशन ले लेंगे किसी भी कंट्री में, किसी भी स्टेट में, सिर्फ फ़ॉरेन की चाहिए हमें। या फिर हम कहते हैं, एग्जांपल ले सकते हैं कि इंडिया में बात करी जाती है कि बस इंग्लिश आती होनी चाहिए, इंग्लिश आती है तो फ़ॉरेन कंट्री जो है वहाँ जाके हम एडमिशन ले लेंगे, तो इसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है मे फॉर्म पार्टनरशिप विद लो क्वालिटी कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया। कई बार जो लो क्वालिटी कॉलेजेस भी हैं जो बच्चों को जो है इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर पाते, उससे भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, या इतने सब्जेक्ट्स ही प्रोवाइड नहीं करते। नेक्स्ट है रिस्क ऑफ फेक इंस्टीट्यूशंस। कई बार जो है फेक इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं, कई बार बच्चे क्या करते हैं ऑनलाइन ही कोई पेपर प्राइवेट भर देते हैं और वो जो है इंस्टीट्यूशन फेक होता है या कई बार गलत होता है, तो उसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। एंड द लास्ट वन इज़ लो एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस आर ऑल्सो देयर विच रन इंस्टीट्यूशंस फॉर कमर्शियल पर्पसेस। ठीक है, कई प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ऐसे भी हैं जो सिर्फ पैसे कमाने के लिए बने हुए हैं, तो उसके लिए भी जो है उसका भी बहुत ज़्यादा गलत प्रभाव पड़ता है, ठीक है, हमारी लिबरलाइजेशन में। सो ये हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लिबरलाइजेशन क्या है, हर एक व्यक्ति को जो है लिबर्टी है पढ़ने की, ठीक है। तो उसके लिए अगर लिबर्टी है तो उसके लिए उसको अच्छे इंस्टीट्यूशंस, अच्छे कॉलेजेस, अच्छे स्कूल्स जो हैं वो भी उसके लिमिट एरिया के पास चाहिए होते हैं, ठीक है। तो उससे जो है बच्चा आगे और बढ़ पाता है। कई बार ऐसे होता है कि पेरेंट्स तो लो नहीं करते या बच्चा दूर नहीं जा पाता, उसकी पढ़ाई वगैरह रह जाती है, तो ये इसमें उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाता है। तो इसी तरीके से लिबर्टी है क्या कि हमें पढ़ने की आज़ादी है, ठीक है, हम सभी भारत के नागरिक हैं और हम जो भी चाहें, कोई भी सब्जेक्ट चाहें उसे ऑप्ट कर सकते हैं, वही है लिबरलाइजेशन इन एजुकेशन, ठीक है। सो होप यू लाइक दिस, थैंक यू।